ये पड़ताल भी केवल शहरी ही नहीं दिखाते हैं ग्रामीण जीवन। हम है विजडम न्यूज, ना इधर ना उधर, सच की डगर। भाजपा का फोकस मंदिरों तक, सर्वे की पोल मंदिरों से सियासत तक। नमस्कार, विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं माही त्रिपाठी। रिपोर्ट में आगे बढ़ते आपको बता दें कि देश की सियासत में मंदिरों की कितनी भूमिका है। इसे समझने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे कराया है। साथ ही पिछले 2 लोकसभा चुनाव के वोटिंग ट्रेंड का बारीकी से अध्ययन किया है। इसमें सामने आया है कि जिन इलाकों में कोई मंदिर है वहां आसपास के बूथों पर भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन यह ट्रेंड कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत में नहीं है। इसी समस्या का हल तलाशने के लिए भाजपा मंदिरों के आसपास के वोटरों के सिलसिलेवार मैपिंग करा रही है। मकसद साफ है कि जैसा फायदा भाजपा को उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वोत्तर राज्यों में मंदिरों की वजह से मिलता है, ठीक वैसा ही दक्षिण के राज्यों में भी मिले। इसलिए पार्टी के मिशन 2024 के दक्षिण के मंदिरों को केंद्र में रखकर ही तैयारियां शुरू कर दी। दक्षिण में भाजपा की रणनीति हर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले प्रमुख मंदिरों के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के हर विधानसभा क्षेत्र में 485 मंदिर है। मंदिरों के आसपास की आबादी की मैपिंग का काम देख रही कोर टीम के एक पदाधिकारी के अनुसार देश के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 485 मंदिर हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 3683 मंदिर पड़ते हैं। थोड़ा और बारीकी से देख ले तो हर गांव में औसतन 3.5 मंदिर हैं। उन्होंने बताया कि हमने इस सर्वे में पाया है कि हर गांव में औसतन 1.27 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनके आसपास की आबादी के बीच में मंदिर है। ये वही बूथ हैं जहां भाजपा को उम्मीद से बढ़कर समर्थन मिला है। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसा नहीं है। पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी ने माना कि बड़े मार्जिन में जीत के लिए यह फैक्टर बेहद अहम है। संभवतः इसलिए हमारे प्रतिद्वंदी भी अब मंदिरों और हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हैं। मंदिर क्षेत्र पोलिंग बूथ पर भाजपा को 2019 में 61% वोट। जी हाँ, भाजपा ने 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करने के लिए अलग अलग समूह गठित किए थे। इन समूहों की रिपोर्ट्स के आधार पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा है, हमने पाया है कि मंदिरों के आसपास के इलाकों के बूथों पर हमें 2014 में 58% और 2019 में 61% वोट मिले, लेकिन दक्षिण के ऐसे इलाकों में 14% और 22% वोट मिले। भाजपा से जुड़े संगठनों ने 1 लाख हनुमान मंदिर बनाए, जीर्णोद्धार बंद किया। दक्षिण के हर राज्य में हर साल 3 बड़े धार्मिक आयोजनों के तहत लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश जारी है। भाजपा से जुड़े कुछ धार्मिक संगठनों ने पिछले कुछ साल से मंदिरों के निर्माण पर तेजी से काम शुरू किया है। एक सूत्र के अनुसार एक अलग अलग संगठनों के दक्षिण में 1.3 लाख हनुमान मंदिरों का निर्माण जीर्णोद्धार कराया गया। कोंकण बेल्ट और आसपास के इलाकों में कुल 78,000 ग्राम देव देवी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया। 26,000 मुरुगन मंदिरों की देखरेख का जिम्मा संभाल रखा है। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार रविवार को तड़के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। वे महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जब खराब समय चल रहा था तब भी मैं महाकाल के दर्शन के लिए 3 बार उज्जैन आ चुका हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुत्व मंदिर और भगवान भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो वहीं तमिलनाडु में भाजपा को बढ़त टेक DMK सरकार का दावा, मंदिरों की 4200 करोड़ की भूमि में कब्जा हटवाया, श्रद्धालुओं को नाश्ता दे रहे हैं। भारत में एक और राज्य सरकार मंदिर मार्ग पर चल रही है, वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की द्रमुक सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान राज्य के लगभग 44,000 मंदिरों की 45,000 एकड़ भूमि से कब्जा छुड़वाया है। इस जमीन की कीमत लगभग 4200 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही राज्य के 11 बड़े मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता देना भी शुरू किया गया है। तो ये थी आज की हमारी खबर।
हमारा विश्लेषण ऐसी अनेक खबरों को जानने के लिए बने रहें विजडम न्यूज नेशनल के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।